ड्रामा के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर हमारे मेन लीड को देखते हैं जिसका नाम कैप्टन गो होता है। एंड सभी की सभी नजर सिर्फ और सिर्फ हमारे कैप्टन पे पड़ी हुई थी। लेकिन अफसोस की बात है कि उनमें से कोई भी यहाँ पर उसे कितना भी क्यों ना पसंद कर ले, कैप्टन गो की शादी यहाँ पर ऑलरेडी किसी और के साथ फिक्स हो गई थी, जो कि बचपन की उनकी एक फैमिली फ्रेंड में से ही एक होती है। और वही दोस्त हम यहाँ पर हमारी फीमेल लीड यूना को देखते हैं, जो कि एक डिलीवरी पर्सन होती है। जैसे यहाँ पर मैनेजर के कैबिन में डिलीवरी करने के लिए आती है, मैनेजर उसे दे के चला जाता है और यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट को इशारे करता है। बेचारी आराम से उसे उसका पैकेज देने आती है, लेकिन वो असिस्टेंट दरवाजे को बंद कर देता है। यूना समझ जाती है कि यहाँ पर जरूर कुछ तो गड़बड़ है, तो वो वहाँ से भागने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो लोग यहाँ पर उसे पकड़ कर ग्रैब कर लेते हैं और जाने नहीं दे रहे थे, उसके साथ जबरदस्ती किए जा रहे थे। लेकिन सही समय पर यहाँ पर मिस्टर गु आ जाते हैं, जो आते यहाँ पर उस मैनेजर को बहुत पीटते हैं। वो मैनेजर यहाँ पर उसे माफी मांगता है, बट मिस्टर गु उसे माफ नहीं करता, ये कहते हुए कि आखिर तुम होते कौन हो, मेरी एविएशन में रहकर यहाँ पर किसी वुमन को छेड़ने वाले। वो मैनेजर यहाँ पर मिस्टर गु से कह रहा होता है कि मुझसे बस यहाँ पर ये पहली गलती हुई है और ये आखिरी गलती होगी। मिस्टर गु क्लियरली कह देता है कि फर्क नहीं पड़ता, पहली गलती करने की भी क्या जरूरत थी, वो भी ऐसी जिसका तुम्हें अंजाम पता है कि क्या होता है। और यहाँ पर वो उसे हमेशा हमेशा के लिए यही एविएशन नहीं बल्कि हर एक कंपनी से फायर कर देता है, और ये भी कह देता है कि अगर कोई भी कंपनी तुम्हें हायर करेगी तो मैं मेक श्योर करूंगा तुम्हारे साथ साथ वो कंपनी भी यहाँ पर पानी में डूब जाए। फिर वो गार्ड्स को बुलाता है, जहाँ पर गार्ड्स उसे वहां से ले चले जाते हैं। इतने में वहां पर उसका फ्रेंड आकर उसे बुलाने लग जाता है। मिस्टर गू से कहते हैं कि तुम चलो, मैं कुछ समय में आता हूँ। वही दूसरे में यहाँ पर यूना को देखते, जो कि यहाँ पर बहुत ज्यादा घबराई हुई सी थी। एंड मिस्टर गू का भी ध्यान उस पर पड़ता है, तो यहाँ पर तो वो उससे डायरेक्टली पूछ लेता है कि क्या तुम शादीशुदा हो। ये सवाल सुनकर यहाँ पर वो थोड़ी सी हैरान हो जाती है एंड बताती है कि नहीं, वो फिलहाल के लिए सिंगल है। तो मिस्टर गो से ब्लंटली यहाँ पर शादी के लिए पूछ लेता है। ये बात सुनकर वो और शॉक हो जाती है, कहते कि नहीं, हम तो यहाँ पर पहली बार मिले हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ पर शादी या किसी भी चीज़ के बारे में बात करनी चाहिए। मिस्टर गो कह रहे होते हैं कि देखो, मुझे गलत मत समझो, मैं यहाँ पर एक फेक मैरिज की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर तुम जब चाहो तब मुझसे डिवोर्स ले सकती हो। ऐसे भी मुझे यहाँ पर शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इन फ्यूचर अगर तुम्हें कोई पसंद भी आता है तो तुम मुझे इत्मीनान से बता सकती हो। मैं यहाँ पर तुम्हारी फ्रीडम पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाऊंगा, तुम्हें जो कुछ करना है तुम वो सब कुछ कर सकती हो। तब यहाँ पर वो सोचे पड़ जाती है, जहाँ पर मिस्टर गु उसे अपना 2 मिलियन का कार्ड कहते हुए कहते हैं कि ये कार्ड तुम अपने पास रखना और ये सारी चीजें मैं तुम्हें एज अ कंपेंसेशन दे रहा हूँ। यहाँ पर यूना मन में सोच रही होती है कि फिलहाल उसे यहाँ पर पैसे की सख्त जरूरत है, और 2 मिलियन कोई स्मॉल अमाउंट नहीं होता। इन 2 मिलियंस में यहाँ पर वो यूनिवर्सिटी की फीस पे कर सकती है एजुकेशन पर्पज के लिए। इस वजह से यहाँ पर वो उस कार्ड को ले लेती है, लेकिन वो मिस्टर गो से ये जरूर कहती है कि मैं मेक श्योर करूंगी कि मैं उतने पैसे इस्तेमाल करूँ जिनकी मुझे जरूरत है, और मैं समय आते ही मैं वो पैसे भी आपको लौटा दूंगी। पर यहाँ पर गो को कुछ पैसों से फर्क पड़ता ही नहीं है। वही दोस्त यहाँ पर तुरंत ही उधर चले जाते हैं अपना मैरिज सर्टिफिकेट बनाने के लिए, जहाँ पर फोटोज क्लिक करते हैं और उनका सर्टिफिकेट बन भी जाता है। एंड जाकर यहाँ पर मिस्टर गु अपना सर्टिफिकेट अपने मॉम डैड को दिखाने लग जाता है, जहाँ पर उसकी मॉम कह रही थी कि इसका मतलब ये है कि तुमने सच कहा था कि तुम सचमुच शादी करके रहोगे। आंटी तो यहाँ पर बड़ी खुश हो जाती है, और ऐसे भी यहाँ पर अब गु का तो पीछा छूट चुका था अपनी फैमिली के इन तारों से शादी को लेकर। वो कहते हैं कि आप आराम से यहाँ पर इन सर्टिफिकेट को देखिए, मैं तो यहाँ से चला, और वहां से भाग जाता है, जहाँ पर आंटी उसके पीछे पीछे भागकर उसे पूछ रही होती है कि आखिर मैं अपनी डॉटर इन लॉ से कब मिलूंगी। वही दोस्तों यहाँ पर मिस्टर गु अपनी कार में जा रहे होते हैं कि इतने में यहाँ पर एक आंटी उनकी कार के सामने नीचे बैठकर रोना धोना शुरू कर देती है कि ये देखो, इस कार वाले इंसान ने तो मेरी टांगे तोड़ कर रख दी है, मैं तो अब चल भी नहीं पाऊंगी। मिस्टर गु बाहर निकल कर उस आंटी से कहते कि नाटक बंद करो, मेरे कार में डैश कैम लगा हुआ है, उस कैमरे में देखकर हमें पता चल जाएगा कि तुम खुद ब खुद यहाँ पर आकर बैठी हो, वो भी मेरे कार के सामने आकर। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो कि वीडियोस निकाल रहे होते हैं, और वो लोग आंटी की बातें सुन रहे थे। वो क्या है ना, आंटी थोड़ी सी एल्डर जो है, और ऐसा करते करते ढेर सारे लोग आ जाते हैं जो कि वीडियो निकालते हुए यहाँ पर अपना ओपिनियन देना शुरू कर देते। तब वो समझ जाते हैं कि यहाँ पर अपनी बदनामी कर कुछ मतलब नहीं है, अपना टाइम वेस्ट कर कुछ मतलब नहीं है। तो फिर यहाँ पर वो उन्हें यहाँ पर वो उन्हें पैसे निकाल कर देने लग जाता है। लेकिन इतने में यहाँ पर यूना आती है, जो कि यहाँ पर मिस्टर गु को रोक देती है, और तो यहाँ पर गु जैसे वहां पर आता है वो सोचे पड़ जाता है कि लड़की मुझे यहाँ पर देखी देखी से लग रही है। जिसके बाद में यहाँ पर वो आंटी को बता रही होती है कि देखिए,
कोई बात नहीं, हम काम करते हैं, हम यहाँ पर पुलिस स्टेशन जाते हैं, वहाँ पर तो सब पता चल जाएगा और आपका भी यहाँ पर अच्छा खासा कॉम्पेंसेशन मिल जाएगा। आंटी को पता होता है कि अगर वो लोग पुलिस स्टेशन गए तो वो पकड़ी जाएगी, क्योंकि वो अक्सर यहाँ पर ये सारे काम क्या करती है, तो वो यहाँ पर यूना पर गुस्सा कर देती है और फिर वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर यूना भी वहाँ से चली जाती है। एंड फिर इतने में यहाँ पर मिस्टर गू को उसके फ्रेंड्स का कॉल आ जाता है, जो उसे कह रहे होते हैं कि आज शाम की पार्टी के लिए हम सभी के सभी रेडी है, लेकिन तुम कहाँ पर हो। वो कहते हैं कि फिक्र मत करो, मैं टाइम से आ जाऊंगा। वही दूसरा यहाँ पर गू अपने फ्रेंड्स के साथ में होता है, जहाँ पे वो सभी लोग अपने उस दिन को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और यहाँ पर उनका ड्रिंकिंग कुछ ज्यादा ही हो जाता है। साथ साथ मिस्टर गू भी कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लेते हैं। वही दूसरा यहाँ पर देखते हैं यूना को, जो कि यहाँ पर क्लब में एज ए स्टाफ पार्ट टाइम जॉब कर रही होती है और ये उसका आज पहला टाइम होता है जहाँ पर वो उस कपड़े में बड़ी अनकंफर्टेबल थी। तो वो अपनी फ्रेंड से कहती कि यार इतने छोटे छोटे स्कर्ट पहनना जरूरी है। उसके फ्रेंड कहते कि प्लीज प्लीज आज के दिन मैनेज कर लो, और ऐसे भी बस 2-3 घंटों की बात है, तुम मेरी शिफ्ट को ज्वाइन कर लो, क्योंकि क्या है ना, अगर मैंने यहाँ पर तुम्हें नहीं रखा तो वो लोग मेरी सैलरी कट कर देंगे और ऐसे भी यहाँ पर ये सैलरी तुम्हें मिल जाएगी, तो फिर तुम यहाँ पर उस सैलरी को अपने भाई के फीस में यूज कर सकती हो। और ऐसे भी तुम्हारी मम्मा सिक जो है। यहाँ पर यूना सोचती है कि बात तो सही है, तो फिर यहाँ पर वो रुकने के लिए रेडी हो जाती है। उसके फ्रेंड बोलते कि ध्यान रखना, तुम सभी लोगों को अच्छे से सर्व करना, और कुछ लोग तो इतने रिच होते हैं कि इतनी बड़ी टिप दे जाते हैं, जहाँ पर हम 4 दिन भी काम पे नहीं आएंगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। इतना कहकर उसकी फ्रेंड वहां से चली जाती है। वही दूसरा यहाँ पर यूना काम पर जा रही होती कि इतने में यहाँ पर पीछे से मैनेजर चिल्लाते हुए आता है, जहाँ पर वो उसके हाथों में एक बड़ी सी शैंपेन की बोतल दे देता है और रूम नंबर 588 में देकर आने के लिए कहता है। तो रानन वहां से चली जाती है, जहाँ पर स्टाफ आकर मैनेजर से कह रहा होता है कि उस रूम में तो यहाँ पर वीवीआईपी गेस्ट है, देखना आज हम यहाँ पर कितने पैसे कमाने वाले। दूसरी यहाँ पर होती है यूना, जो कि उस रूम के अंदर चली जाती है जिस रूम में यहाँ पर खुद मिस्टर गू रहते हैं। यहाँ पर गू उसे ग्रैब कर लेता है एंड उसे देखकर यहाँ पर याद करने लग जाता है कि तो वही लड़की है जो कि मुझे यहाँ पर रास्ते के बीचों बीच मिली थी। तो वो यहाँ पर यूना पर ही शक करने लग जाता है। वो कहने लग जाता है कि तुमने मुझसे जानबूझकर टकराई थी और अब तुम यहाँ पर मेरे ड्रिंक्स में ड्रग्स मिला दिया ताकि तुम यहाँ पर मेरा फायदा उठा पाओ। सच सच बताओ कि आखिर तुम ये सब कौन करने के लिए कह रहा है। यूना कह रही होती कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या बोलने की कोशिश करो, लेकिन एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। लेकिन फिर भी यहाँ पर वो उसकी बातों को बिल्कुल नहीं मानता। वही दूसरा में यहाँ पर देखते हैं एक सेंट को, जिस सेंट की वजह से यहाँ पर मिस्टर गू का जो सर है वो और भी ज्यादा डिजी होने लग जाता है एंड यहाँ पर वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन इसके पहले की किस है, हम यहाँ पर उसी सेम स्टाफ को देखते हैं जो कि उस मैनेजर से बात कर रहा होता है। वो फटाक से यहाँ पर उस कमरे के अंदर आ जाता है एंड यहाँ पर मिस्टर गू पर चिल्लाने लग जाता है कि आखिर तुम होते कौन हो यहाँ पर मेरी वाइफ के सामने जबरदस्ती करने के लिए। जिसके बाद यहाँ पर वो उन गुंडों को मारता है जो गुंडे यहाँ पर मिस्टर गू को मारने वाले थे। मिस्टर गू यहाँ पर यूना से कह रहे होते कि लगता है तुमने यहाँ पर ये सब कुछ जानबूझ के किया है ताकि तुम्हारा हस्बैंड आए और वो तुम्हें चीट करते हुए पकड़ ले, जिस वजह से यहाँ पर तुम न खत्म हो जाओ। यूना यहाँ पर क्लियरली कह देती है कि मैं इस लड़के को क्या, मैं यहाँ पर किसी भी लोगों को नहीं जानती हूँ, मेरी बातों का यकीन करो। लेकिन वो गुंडा होता है जो कि मिस्टर गू से कह रहा था कि अपनी बकवास बातों को करना बंद करो, तुमने मेरी वाइफ के साथ में यहाँ पर जबरदस्ती करने की कोशिश की है और इस चीज का फुटेज मेरे पास मेरे फोन में है। तो अगर तुमने मुझे जल्दी से यहाँ पर 1 मिलियन नहीं दिए तो याद रखना इस फुटेज को मैं वायरल कर दूंगा और फिर तुम्हारी रेपुटेशन की धज्जियां उड़ जाएगी। वही दूसरा यहाँ पर इतने में ही मैनेजर आ जाता है जो कहने लग जाता है कि आखिर यहाँ पर इस रूम से इतना शोर क्यों मच रहा है। तब स्टाफ यहाँ पर से बता रहा होता है कि इस लड़के को देखिए, इस गेस्ट ने यहाँ पर आकर जबरदस्ती की है मेरी वाइफ के साथ में, तो हमें यहाँ पर ऐसा कुछ तक करना ही होगा। मैनेजर कहते कि मिस्टर गुम आप यहाँ पर, आप तो कितने प्रेस्टिजियस फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमें नहीं पता था कि आपको ऐसी भी नीड्स होगी। आप कह देते तो हम यहाँ पर फीमेल मॉडल्स को अरेंज कर लेते, लेकिन आपने हमारे स्टाफ के साथ ये सारी चीजें करने की बहुत बड़ी गलती की है। तो फिर आप कंपेंसेशन पे कर दीजिए और हम यहाँ पर आपके ऊपर कोई भी रूल्स नहीं लगाएंगे। यहाँ पर मिस्टर को समझ जाते हैं कि सभी लोग जानबूझकर सारी चीजें कर रहे हैं ताकि यहाँ पर वो उससे पैसे निकलवा पाए। तो वो यहाँ पर हंसने लग जाता है। मैनेजर कहता है कि भूलेगा मत, हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, अगर हल्की से भी फुटेज लीक होती है तो आपको पता है कि आपकी इज्जत कितनी ज्यादा है, जो कि यहाँ पर डाउनफॉल होने में टाइम नहीं रहेगा। बट यहाँ पर यूना क्लियरली कह देती है कि बकवास बातें करना बंद करो, मैं किसी की वाइफ नहीं हूँ और तुम ही दोनों ने मिलकर मुझे यहाँ पर इस कमरे में बिछा था शैंपेन की बोतल को लेकर। वह दूसरा यहाँ पर होता है मिस्टर गू जो कि यहाँ पर हान को कॉल लगा लेता है और उसे तुरंत ही 1 मिलियन लेकर आने के लिए बोल देता है और कुछ ही
मिनटों में यहाँ पर हान 1 मिलियन लेकर पहुंच भी जाता है, जिसके बाद वो यहाँ पर उसे कह रहा होता है कि आखिर तुम्हें अचानक से 1 मिलियन कैश की क्या जरूरत पड़ गई। मिस्टर को कहने लग जाता है कि वो क्या है ना, कुछ लोग हैं जो कि यहाँ पे पैसों की कुछ ज्यादा ही भूखे हैं और इनका दिमाग तो इतना चलता है कि वो लोग लोगों को फंसा भी लेते हैं। तब यहाँ पर हान सारी की सारी बात समझ जाता है एंड यहाँ पर वो उन्हें कह रहा होता है कि तुमने बहुत गलत काम किया है। जहाँ पर वो कॉल लगाने लग जाता है क्लब ओनर को। मैनेजर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कॉल लगाने का नाटक करोगे तो मैं क्या तुम पर भरोसा कर लूंगा। लेकिन तुरंत यहाँ पर क्लब मैनेजर आ जाते हैं, जहाँ पर मैनेजर उसे बढ़ा बढ़ा कर सारी बातें बता रहा था, लेकिन क्लब ओनर यहाँ पर उस मैनेजर पर चिल्ला देता है एंड यहाँ पर बड़े प्यार से मिस्टर गो से बात करने लग जाता है। वही दूसरे यहाँ पर वो उस मैनेजर को थप्पड़ भी मारता है, ये कहते हुए कि तुम्हें पता भी है कि तुमने किसको यहाँ पर स्कैम करने की कोशिश की है। एंड यहाँ पर वो मिस्टर गो का पूरा नाम बताता है। पूरा नाम सुनने के बाद तो यहाँ पर वो मैनेजर और वो स्टाफ दोनों के दोनों घबराने लग जाता है, क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है उन्होंने यहाँ पर गलत इंसान से पंगा लिया है। मिस्टर को कहने लग जाता है कि मानना पड़ेगा इनके पास दिमाग कुछ ज्यादा ही है, जहाँ पर ये लोग जानबूझकर एक लड़की को भी इस चक्कर में फंसा रहे थे। अगर उस लड़की ने मुंह ना खोला होता तो ऐसा लग रहा होता कि उस लड़की ने भी यही सारे काम किए हुए हैं और एंड में वो लोग सारा का सारा इंसान किसी और पे लगा देते। अब आप तो यहाँ पर क्लब के ओनर हैं, आप ही बताइए कि आखिर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं। तब यहाँ पर ओनर कहता है कि मैं इसे हर जगह से फायर कर दूंगा। वो कहता है कि ठीक है, लेकिन ऐसे मत जाओ, पैसे तो लेकर जाओ, क्योंकि क्या है ना अगले जन्म में ये पैसे तुम्हारे काम आएंगे, क्योंकि इस जन्म में तुम्हारे पास जीने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है। और वो मैनेजर समझ जाता है कि अब तो उसकी लाइफ खतरे में पहुंच गई है। जहाँ पर मिस्टर गू के स्टाफ उसे घसीटते हुए लेकर जा रहे थे और वो चिल्ला चिल्ला कर यहाँ पर मिस्टर गू को रुकने के लिए कह रहा था, उनसे माफी मांग रहा था, बट वो बिल्कुल भी उनके बारे में कुछ नहीं सोचता है। वही दूसरे यहाँ पर मिस्टर गू उस लड़की से कहने लग जाते हैं कि अगर तुम्हारे पास जॉब नहीं है तो फिर हमारे एविएशन में हम फिलहाल यहाँ पर लगेज पिकर्स को अपॉइंट कर रहे हैं, तो फिर तुम चाहो तो वहां पर जा सकती हो और मेरा नाम ले लेना, तो फिर यहाँ पर तुम्हारा इंटरव्यू भी ज्यादा टफ नहीं जाएगा। और यहाँ पे वो मंथली सैलरी भी उसे बता रहा होता है, जहाँ पर तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है सब कुछ जानने के बाद। वही दूसरे यहाँ पर नेक्स्ट डे हो जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं यूना को, जो कि यहाँ पर सचमुच जॉब पर लग चुकी थी। तब यहाँ पर हान मिस्टर गो से कह रहा होता है कि तुम्हें नहीं लगता कि ये सारे काम यहाँ पर अक्सर लड़कों के लिए बेटर होते हैं, क्योंकि इसमें फिजिकल एफर्ट ज्यादा लगते हैं। और ये लड़की सचमुच यहाँ पर आ गई। वो कहता है कि देखो, जिसको मेहनत करनी होती है वो कर ही लेता है। इतने में यहाँ पर मिस्टर गू को घर से कॉल आता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसकी मॉम ठीक नहीं है। तो फिर यहाँ पर वो लोग उसे जल्दी से जल्दी घर आने के लिए कहते हैं, ताकि वो यहाँ पर अपनी मॉम को लेकर हॉस्पिटल जा सके। एंड यहाँ पर मिस्टर गू अपनी वाइफ को कॉल लगाने लग जाते हैं। इतने में यहाँ पर यूना को कॉल आने लग जाता है। जैसे वो कॉल पिक करती है, वो यहाँ पर मिस्टर गू को देखती है, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। एंड यहाँ पर वो अपने बॉस को देखकर डर जाती है, तो कॉल को यहाँ पर पॉकेट में रख देती है और कट कर देती है। एंड यहाँ पर उसे ग्रीट करते हुए किसी कॉर्नर में जाकर बात करने लग जाती है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं, जहाँ पर मिस्टर गू अपनी वाइफ से पूछ रहा होता है कि तुमने मेरे कॉल को कट क्यों किया। वो कहती है वो क्या है ना कि आज मेरा फर्स्ट डे मेरे जॉब पर और मेरा बॉस मेरे सामने था, तो पहले दिन मुझे जॉब से निकाल देंगे तब मैं क्या ही कर सकती हूँ। एंड यहाँ पर मिस्टर गो से ओके कह देते हैं एंड बोलते हैं कि मैं फाइनली वापस आ चुका हूँ, तो फिर कल हम मिल सकते हैं और यहाँ पर मैरिज ब्यूरो जाकर डाइवोर्स ले सकते हैं। और ये सारे के सारे सीन यहाँ पर 3-4 साल के बाद के सीन्स हमें दिखाए जा रहे थे। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं मिस्टर गो की मम्मा को, जो कि यहाँ पर एक बड़े प्यारे से रिंग के साथ बैठी हुई थी एंड वो यहाँ पर अपनी डॉटर इन लॉ का इंतजार करी थी कि कब यहाँ पर गो उनकी डॉटर इन लॉ को लेकर आएगा और कब यहाँ पर ढेर सारे तोहफे यहाँ पर वो अपनी डॉटर इन लॉ को दे पाएंगी। इतनी में असिस्टेंट कहते कि बॉस आप यहाँ पर अपनी एक्टिंग स्किल्स में रहना, वरना अगर आपको आपके बेटे ने पकड़ लिया तो वो गुस्से से चले जाएंगे। इतने में यहाँ पर गो आ जाता है, जहाँ पर आंटी अपना नाटक करना शुरू कर देती है और यहाँ पर गो अपनी मम्मा को देखकर समझ जाता है कि सचमुच यहाँ पर ये नाटक कर रही है। वो बोलती है कि ये सब छोड़ो, मुझे बताओ कि मेरी डॉटर इन लॉ कहाँ पर है। मिस्टर को कह देता है कि वो नहीं आ पाई क्योंकि वो बिजी है। तो आंटी को यहाँ पर गुस्सा आने लग जाता है, क्योंकि इतने सालों से यहाँ पर उन्होंने अपनी डॉटर इन लॉ से एक बार भी नहीं मिली हुई है। तो यहाँ पर वो कहने लग जाती है कि अगर ऐसे ही रखना था तो फिर शादी किया ही क्यों, इससे अच्छा शादी नहीं करते। और मैं यहाँ पर अपनी डॉटर इन लॉ को देखने के लिए कभी इतना नहीं तरसती। लगता है इस जन्म में मेरे नसीब में ना ही डॉटर इन लॉ रखा है ना ही ग्रैंड चाइल्ड रखे हुए। एंड यहाँ पर वो चाकू ले लेती है और अपने आप को ही मारने का नाटक करने लग जाती है। वही दूसरी यहाँ पर
असिस्टेंट कह रहा होता है कि सर प्लीज मेरी मदद कीजिए, वरना मुझे ये लोग सच में फांसी की सजा दे देंगे किसी के मर्डर करने के चक्कर में। एंड यहाँ पर मिस्टर गो अपनी मम्मा को रोकने लग जाता है। आंटी कहते कि देखो, कल मेरा बर्थडे है, कुछ भी कर कर मुझे मेरी बेटी वहां पर चाहिए। मैं यहाँ पर सभी के सामने अपनी डॉटर इन लॉ को इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ। अगर अगर नहीं लेकर आना चाहते हो तो अभी बता दो, मैं अभी के अभी यहाँ पर मेरी जान दे दूंगी। बट यहाँ पर मिस्टर गो प्रॉमिस करते हैं कि वो जरूर यहाँ पर अपनी वाइफ को लेकर आएंगे। वो जैसे ही वहां से जाते हैं, आंटी तो चाकू नीचे फेंक ही देती है, और वो चाकू यहाँ पर रियल नहीं बल्कि फेक नाइफ होता है। एंड वो दोनों के दोनों यहाँ पर बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं डॉटर इन लॉ को देखने के लिए। वही दूसरे यहाँ पर हम वापस से एयरपोर्ट के सीन को देखते हैं, जहाँ पर सभी लोग अपने काम में बिजी थे। एंड यहाँ पर एक लेडी थी जो कि हेल्प मांग रही थी, पर वो असल में यहाँ पर ढंग से वॉक भी नहीं कर पा रही थी। सभी के सभी लोग उसे इग्नोर कर रहे थे। एंड जैसे ही यहाँ पर यूना उनकी मदद करने के लिए जा रही थी, वहाँ का स्टाफ यूना को भी रोक देता है, पर यूना रुकते नहीं है और उनकी हेल्प करने लग जाती है। तब वो लेडी बताती है कि मुझे यहाँ पर मैनेजर ली से मिलना है। यूना उनसे पूछते कि आखिर ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि इतनी इजीली मैं आपको वहां तक नहीं ले जा सकती हूँ। तब वो यहाँ पर उससे रिपोर्ट्स और लेटर बता रही होती है, जहाँ पर वो बता रही थी कि 1 साल पहले यहाँ पर एविएशन में आग लग गई थी, जहाँ पर मेरे पति ने यहाँ पर ढेर सारे लोगों की जान बचाई थी, और जान बचाने के चक्कर में वो खुद यहाँ पर आग के लपेटे में आ गए थे, जिस वजह से अब वो इस दुनिया में नहीं है। और यहाँ पर इंश्योरेंस के अकॉर्डिंग ये एविएशन कंपनी मुझे 1 मिलियन देनी चाहिए, लेकिन 1 साल हो गया है जहाँ पे मुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिली है। इस बात को सुनकर यहाँ पर यूना को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो उनसे कहते कोई बात नहीं, मैं आपको अभी यहाँ पर मैनेजर ली के पास ले चलती हूँ। वही दोस्त हम यहाँ पर उस बदतमीज मैनेजर ली को देख रहे होते हैं, जो कि यहाँ पर एयर होस्टेस के साथ में अय्याशीबाजी कर रहा होता है। एंड यहाँ पर तो उसके पास ढेर सारे पैसे भी होते हैं, क्योंकि वो जो फ्लाइट कैबिनेट होती है वो यहाँ पर उसे एक लग्जरियस बैग मांग रही थी, और वो उस बैग को देने के लिए बड़े इजीली राजी हो जाता है। इतने में यहाँ पर यूना और बस आंटी आ जाती है, जहाँ पर वो एयर होस्टेस वहां से तो भाग ही जाती है। तब यहाँ पर यूना मैनेजर ली से कहने लग जाती है कि 1 साल पहले यहाँ पर इनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, यहाँ के लोगों को फायर में बचाते हुए भी। तो फिर यहाँ पर रूल्स रेगुलेशंस और पॉलिसीज के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको इन्हें 1 मिलियन देने, लेकिन अब तक यहाँ पर इन्हें कोई भी पैसे नहीं मिले। तो फिर इसके अपडेट्स क्या है? मैंजली बोलने लग जाता है कि अब मैंने कहा था क्या जाकर पर्सनली सभी लोगों की जान को बचाने के लिए? वो इंसान है, भगवान नहीं। और ऐसे भी पैसों का मुझे क्या पता कि कहाँ चले गए होंगे। जाओ जाकर यहाँ से निकलो, मेरा टाइम पास मत करो। वो आंटी जो होती है यहाँ पर नील डाउन करते हुए, बो डाउन करते हुए उस मैनेजर को रिक्वेस्ट करने लग जाती है ताकि वो उसके सारे पैसे लौटा दे, क्योंकि वो इकलौती है पूरे फैमिली में जो कि अर्निंग पर्सन भी नहीं है। एंड उनके बेटे को यहाँ पर ल्यूकेमिया हो गया है, जिसकी सर्जरी के लिए यहाँ पर उन्हें सख्त पैसे की बहुत जरूरत है। मैनेजर यहाँ पर गुस्से में आ जाता है, कहता है कि तुम जैसे लोगों की वजह से हमारी लाइफ शांति से गुजर भी नहीं सकती है, और मेरा टाइम वेस्ट करना बंद करो। जहाँ पर वो गार्ड्स को बुलाता है और उन दोनों को वहां से निकलवाने के लिए कह देता है। तो फिर तो यहाँ से यूना जाने के लिए मना कर देती है, लेकिन वो गार्ड्स उन दोनों को जबरदस्ती खींच कर लेकर जाने के लिए बोलने लग जाते। लेकिन इतने में यहाँ पर मिस्टर गो वहां पर आ जाता है, जो कि आकर यहाँ पर उन सभी को रोकने लग जाता है और पूछने लग जाता है कि आकर यहाँ पर हो क्या रहा है। तब यहाँ पर वो लोग उसे सारी बातें बताते हैं। एंड यहाँ पर टेबल पर रखे हुए पेपर्स वो लोग देखते, तो पॉलिसी के अकॉर्डिंग उन्हें यहाँ पर एज कंपेंसेशन उन्हें 1 मिलियन जरूर देने थे। तो मिस्टर गो यहाँ पर उस मैनेजर से पूछने लग जाते, जहाँ पर मैनेजर समझ जाता है कि अब तो वो कोई झूठ भी नहीं बोल पाएगा। तो फिर यहाँ पर वो नील डाउन करते हुए यहाँ पर मिस्टर गो से माफी मांगने लग जाता है। मिस्टर गो पूछते कि आखिर वो सारे पैसे कहाँ पर है। तब यहाँ पर वो उन्हें एक कार्ड देता है, जहाँ पर वो उस कार्ड में सारे के सारे कंपेनिशन को अपने नाम पर कर लिया करता है। एंड बाद में यहाँ पर वो कहता है कि बस मुझे एक और मौका दे दीजिए। बट यहाँ पर गो उसे एक और मौका देने से सख्त मना कर देता है, और उसे हमेशा हमेशा के लिए इसी कंपनी से नहीं, हर एक कंपनी से ठीक उसी तरीके से निकालता है जिस तरीके से स्टार्टिंग में यहाँ पर उसने उस बदतमीज मैनेजर को निकाला था। जिसके बाद में यहाँ पर मिस्टर गो वो कार्ड उस लेडी को दे देता है, और वो लेडी यहाँ पर उसे बहुत सारा थैंक यू बोलकर वहां से चली जाती है। इतने में यहाँ पर मिस्टर गो जो होते हैं वो यूना की भी तारीफ करते हैं, ये कहते हुए कि अगर तुमने यहाँ पर इस लेडी की मदद करने की नहीं सोची होती तो आज मुझे ऐसे स्कम्ब का पता नहीं चलता जो कि यहाँ पर मेरी कंपनी में ये सारे गुल खिला रहा था। यूना वो भी यहाँ पर उसे थैंक यू बनने लग जाती है, जहाँ पर मिस्टर गो से कहते हैं कि मैं मेक श्योर करूंगा कि टुमारो मॉर्निंग ही तुम्हारा अप्रेजल हो जाए। वही दोस्त यहाँ पर यूना चली जाती है अपने छोटे भाई के साथ कैफे में। एंड यहाँ पे वो उसे कहते हैं कि तुम्हें जो कुछ चाहिए वो सब कुछ तुम यहाँ पर ऑर्डर कर सकते हो। उसका भाई कहते हैं कि तुम पक्का यहाँ पर अच्छे से जॉब कर रही हो ना, वरना अगर ऐसा है तो तुम मुझे बता सकती हो। अगर कोई यहाँ पर तुम्हारे वर्क प्लेस पर तुम्हें बुली कर रहा है तो स्पेशली तुम्हारा बॉस,
यूना कहते कि ऐसे कोई बात नहीं है। इनफैक्ट हमारा बॉस बहुत ही ज़्यादा अच्छा पर्सन है, जिसकी वजह से यहाँ पर सारी चीज़ें स्मूथली वर्क करती है। तो तुम यहाँ पर ज़्यादा टेंशन मत दो, अपने एकेडमिक्स पर ध्यान रखो। एंड यहाँ पर वो दोनों हंसने लग जाते हैं। इतने में यहाँ पर यूना को उसके हस्बैंड का कॉल आ रहा होता है, जहाँ पर उसका भाई उस कॉल को देखकर कहता है कि अरे वाह, इतना जल्दी मेरे ब्रदर इन लॉ भी आ गए और मुझे पता नहीं चला। यूना कहते कि ये तो बस कैमरस का नाम मैं ऐसे ही रख देती हूँ। एंड वो उस कॉल को अटेंड करने के लिए बाहर चली आती है, जहाँ पर वो उससे पूछ रही होती है कि कौन से समय पर यहाँ पर वो मैनेज भी हो जाए। तब उससे वो कहते हैं कि आज नहीं, आज हम डिवोर्स नहीं ले सकते क्योंकि मेरी मॉम का बर्थडे है और वो यहाँ पर तुमसे मिलना चाहती है, जहाँ पर मैं उन्हें ना भी नहीं कह सकता हूँ। एंड यहाँ पर तुम्हें आ जाना होगा और आने के बाद में यहाँ पर तुम्हें एक्स्ट्रा कंपनसेशन पे कर दूंगा। बट यूना यहाँ पर एक्स्ट्रा मनी या कंपनसेशन के लिए मना कर देती है, ये कहते हुए कि ऑलरेडी यहाँ पर मेरे लिए आपने बहुत कुछ किया है, तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए वहाँ पर ज़रूर पहुँच जाऊँगी। आप मुझे टाइम और एड्रेस मेल कर दीजिएगा। वहीं दोस्तों हम यहाँ पर यूना को देखते हैं, जो कि यहाँ पर उस घर के बाहर पहुँच गई थी। एंड यहाँ पर उसे एक बेगर मिल जाती है, तो न जाने कि यहाँ पर उसके दिमाग में एक आइडिया आने लग जाता है। वही दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं मिस्टर को की मम्मा को, जहाँ पर उसकी मम्मा सभी के सभी अपनी फ्रेंड्स को अपने डॉटर इन लॉ की फोटो दिखा रही होती है और उसकी ढेर सारी तारीफ कर रही होती है। ये कहते हैं कि वो कुछ समय में आती होगी और तुम लोग जैसे उसे देखोगे तुम उसे तुरंत यहाँ पर एंजल और फेरी बुलाने लग जाओगे। वही दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं हान को और मिस्टर गु को, जहाँ पर हान अपने फ्रेंड से कह रहा होता है कि तुम्हें सचमुच लगता है कि तुम्हारी मम्मा यहाँ पर डिवोर्स के लिए हाँ कह देंगी, क्योंकि जिस हिसाब से वो एक्साइटेड हो रही है मुझे तो नहीं लगता कि इतना जल्दी तुम्हारा शादी टूट सकता है। मिस्टर गु क्लियरली कह देता कि देखो, मैं जो भी चाहूँ वो मैं डेफिनेटली कर ही रहता हूँ। एंड इतने में यहाँ पर उसे एयरपोर्ट से कॉल आ जाता है, जहाँ पर इमरजेंसी की वजह से उन दोनों को वहाँ से जाना पड़ता है। इतने में यहाँ पर स्टाफ आकर बता रहा होता है कि यंग लेडी यहाँ पर आ चुकी है, जिसके बाद में आंटी और सभी के सभी उनकी फ्रेंड्स एक्साइटेड हो जाती है। एंड यहाँ पर यूना की एंट्री हो जाती है, जहाँ पर वो स्पेगर वाले कपड़े में आ गई थी। एंड जैसे यहाँ पर वो सभी लोग उस लड़की को यानी कि यूना को देखते हैं, वो लोगों को बहुत वियर्ड से स्मेल आने लग जाती है। यूना कहते कि मदर इन लॉ हैप्पी बर्थडे टू यू। ये बात सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि यूना ही उनकी डॉटर इन लॉ है। वो कहते हैं कि हाँ, लेकिन आप सभी लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। यूना ने जानबूझकर ऐसा ड्रेस किया था ताकि वो यहाँ पर आंटी को गुस्सा दिला सके। एंड आंटी यहाँ पर तुरंत मिस्टर गु को डाइवोर्स देने के लिए बोलते, तो वो इस तरीके से यहाँ पर उसकी मदद करना चाहती थी। कि इतने में यहाँ पर आंटी कहने लग जाते कि आखिर तुमने ऐसे क्यों ड्रेस किया, लगता है यहाँ पर गु तुम्हें पैसे देता ही नहीं है। वो कहते कि नहीं नहीं, वो तो मुझे बहुत पैसे देता है, ऐसे भी पैसा उड़ाना ही मेरा काम है। लेकिन क्या है ना, फिलहाल मैं कुछ ज्यादा ही डेप्थ में जा चुकी हूँ, तो मेरे पास पैसे खर्च करने के लिए इतने है भी नहीं। सभी के सभी लोग यहाँ पर यूना को देखकर डिफरेंट फेसेस बना रहे थे। यूना कहती कि ऐसे भी अब से मुझे आपका बेटा पसंद है ही नहीं, तो मैं डिवोर्स देने वाली हूँ और मैं जा रही हूँ। ऐसे कहकर वो जा रही होती है, लेकिन आंटी यहाँ पर उसे रोक लेती है। कहती कि तुम नाराज क्यों हो रही हो, अब आई हो तो कुछ खाकर जरूर जाओ। और मुझसे बड़े प्यार से यहाँ पर डाइनिंग टेबल पर बैठाती है। वो स्टाफ को आदेश भी देती है कि फर्स्ट क्लास मील यहाँ पर मेरी डॉटर इन लॉ के लिए तैयार किया जाए। आंटी यहाँ पर यूना से कहने लग जाती कि तुम भी ना, ऐसा लगता है तुम प्रॉपरली खाती भी नहीं हो, देखो तुम कितनी ज्यादा दुबली पतली हो गई हो। यूना यहाँ पर उससे आंटी बोलने लग जाती है। आंटी बोलती कि अरे, तुम्हारी शादी तो फिलहाल हुई है ना, तो फिर तुम मुझे आंटी क्यों बुला रही हो। एंड वो शर्माते हुए यहाँ पर आंटी को मॉम बुलाने लग जाती है, जिसके बाद यहाँ पर आंटी अपने हाथों से जेड का ब्रेसलेट निकाल कर यूना को देने लग जाती है। ये कहते हुए कि इसे रखो, ये हमारी फैमिली की लेगेसी है, जहाँ पर हम फ्यूचर बहुओं को ये चीज़ दिया ही करते। और ऐसे भी न जाने तुम पर क्या कुछ नहीं बीती होगी, लेकिन तुम फिक्र मत करो, अब तुम यहाँ पर आ गई हो, सब कुछ यहाँ पर सॉर्ट हो जाएगा। और बस ये ब्रेसलेट नहीं, मेरे पास तुम्हारे लिए ढेर सारी चीज़ है। जहाँ पर वो स्टाफ आ जाता है और यूना के लिए ढेर सारे गिफ्ट्स लेकर आता है, जो कि कोई मामूली नहीं बल्कि रेयर और प्रीशियस गिफ्ट होते। यूना मन ही मन में सोच रही होती है कि ये तो मेरे साथ एक तो ड्रामास की तरह हो रहा है। वही दोस्तों यहाँ पर यूना घर पे बैठी हुई होती है, जहाँ पर वो सोच रही थी कि अब वो क्या करेगी। तो फिर यहाँ पर मिस्टर गु को कॉल लगा लेती है। मिस्टर गु यहाँ पर उसे पूछ रहा होता है कि आखिर मिशन कंप्लीट भी हुआ है ढंग से या फिर नहीं। यूना कहती कि देखो, तुमने जैसा कहा था मैंने ठीक वैसा ही किया है। मैंने यहाँ पर ड्रामा से इंस्पिरेशन लेकर वह सारी चीजें की है जैसे तुम्हारी मॉम को मुझसे इरिटेट हो, लेकिन तो उल्टा यहाँ पर उन्होंने मुझे ढेर सारे प्रीशियस ज्वेलरी के साथ वापस घर भेज दिया। अब मैं क्या करूँगी। तब यहाँ पर वो से कह रहा था कि कोई बात नहीं, हम कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे। यूना कहते कि ठीक है, तुम मुझे एड्रेस बताओ, मैं इन ज्वेलरीज को तुम्हारे एड्रेस पर भेज दूंगी, फिर हम यहाँ पर कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढ ही निकालेंगे। वो कहता है कि नहीं, उन ज्वेलरीज को फिलहाल तुम अपने पास रखो, हम बाद में निकलेंगे। एंड यहाँ पर वो कॉल को कट कर देता है बिना यूना को कुछ आगे बोलने देने के लिए। फिर इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डे हो जाता है, जहाँ पर यूना चली जाती है मिस्टर गु के कैबिन में एंड कहती है कि आप मुझे बुला रहे थे। वो कहता है कि हाँ, अब से तुम्हारा ट्रांसफर हो रहा है मेरे कैबिन में और अब से तुम यहाँ पर मेरी असिस्टेंट बनकर रहोगी। ये बात सुनते यहाँ पर यूना तो अपोज करने लग जाती है कि मैं ये काम नहीं कर
कर सकती हूँ और मुझे नहीं लगता कि इतनी हायर तुम्हारी असिस्टेंट की पोजीशन मैं यहाँ पर डिजर्व कर सकती हूँ। वो कहता है कि देखो, तुम धीरे-धीरे रहकर यहाँ पर सीख जाओगी, तो फिर तुम खुद को यहाँ पर क्वेश्चन ना करो तो बेटर होगा। और यहाँ पे फिर भी यूनो उसे ना कह रही होती है। लेकिन जैसे ही हम मिस्टर गो से सैलरी बताते हैं, यूनो तो सैलरी सुनकर बड़ी खुश हो जाती है एंड यहाँ पर तुरंत ही हाँ बोल देती है। वही दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं मिस्टर गो को, जो कि यहाँ पर वेंडिंग मशीन के पास जा रहा था एंड इतने में यहाँ पर हान आ जाता है, जो कि उसे कहने लग जाता है कि मैंने यहाँ पर यूनो के ट्रांसफर के बारे में सोचा और जिंदगी में मैं पहली बार देख रहा हूँ जहाँ पर एक छोटी सी स्टाफ इतनी बड़ी स्टाफ बन चुकी है। कहीं उस स्टाफ के पीछे तुम्हारी नजर तो नहीं है। मिस्टर को कहते कि बकवास बातें करना बंद करो, मैंने यहाँ पर और सबने किसी काम से रखा है। हान कहते कि हाँ हाँ, मैं अच्छे से समझ रहा हूँ कि काम से तुम्हारा क्या मतलब है। वो कहने लग जाता है कि सचमुच तुम मुझे यहाँ पर ऐसे इंसान समझते हो। वो कहता है कि नहीं, मुझे तो लग रहा है कि शायद से तुम्हें यहाँ पर उस लड़की के लिए फीलिंग्स आ गई होगी, इसलिए मैं बस यहाँ पर तुम पर डाउट कर रहा हूँ। वो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, फिलहाल हमें यहाँ पर बाकी चीज़ों पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, ना कि अनवांटेड और अनवैल्यूएबल चीज़ों पर। जहाँ पर हारून से बता रहा था कि हाँ, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आज शाम को हम एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो ध्यान रखना उस इवेंट में हमें तो कंपलसरी जाना ही होगा। वही दूसरा यहाँ पर स्टाफ होती है जो आकर यहाँ पर सभी ऑफिस पीपल को बता रही होती है कि आज काम होने के बाद यहाँ पर मिस्टर को ने एक स्पेशल पार्टी ऑर्गेनाइज की है जो कि उनके विला में होगी और सभी लोगों को खासकर यहाँ पर इनवाइट किया गया है। जिसके बाद सभी के सभी लोग यहाँ पर बहुत खुश हो जाते हैं। वही दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं सू को, जहाँ पर वही स्टाफ आकर यहाँ पर सू को बता रही होती है कि आपके कहने के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर सारे के सारे इंस्ट्रक्शन सुना को दे दिए। देखना, वो जैसे यहाँ पर इस इवेंट में आएगी सभी के सामने उसकी बेइज्जती हो जाएगी, जिसके बाद आप जैसा चाहती हैं ठीक वैसा ही होगा। सू यहाँ पर उसे थैंक यू बोल रही होती है, साथ साथ उसे यहाँ पर एडवांस पेमेंट भी कर रही थी, ये कहते हुए कि इस एडवांस को रखो, लेकिन बाकी के पैसे काम होने के बाद मिल जाएंगे। वही दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं मिस्टर कू को, जहाँ पर उससे कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया था और यहाँ पर हानो से लेकर बेडरूम में आ जाता है, जहाँ पर उसे कहता है कि तुम यहीं पर आराम करो और बाहर जाओ मत, मैंने तुम्हारी वाइफ को कॉल कर लिया है और सिस्टर लोग कुछ समय में यहाँ पर आती भी होगी। इतना कहकर वहां से वो चला जाता है। वही दोस्त हम यहाँ पर यूना को देखते हैं जो कि होटल रूम में जा रही होती है, क्योंकि यहाँ पर उसे बहुत डिजीनेस सा फील हो रहा था। लेकिन जब वो जा रही होती है तब यहाँ पर कुछ गुंडे होते हैं जो कि आकर यहाँ पर यूना को अप्रोच करने लग जाते हैं। यूना ने वार्निंग भी देती है, लेकिन वो जबरदस्ती यूना को खींच कर ले जाना चाहते थे और यूना यहाँ पर उन्हें मार कर वहां से भागने की कोशिश कर रही थी कि इतने में यहाँ पर उसकी टकरार मिस्टर गो के साथ हो जाती है, जहाँ पर मिस्टर गो यूना को किस करने के लिए आगे बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पर वो अपने सेंसेस में बिल्कुल नहीं होता। यूना भी किस करने वाली थी, लेकिन यहाँ पर वो उसे अपने आप से दूर कर देती है। वो कहते कि फिक्र मत करो, मैं यहाँ पर सब कुछ हैंडल कर लूंगा। अब वो दोनों की दोनों यहाँ पर एक दूसरे को किस करने लग जाते। ये किस मेकआउट में बदल जाता है और ये मेकआउट पूरे के पूरे वन नाइट में बदल जाता है, जहाँ पर दोनों साथ में एक नाइट स्पेंड कर लेते हैं। वहीं दूसरे यहाँ पर हम देखते हैं उन दोनों को, जहाँ पर उन दोनों की नींद खुलती है एंड जैसे यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं उनके तो होश ही उड़ जाते हैं। मिस्टर गो यहाँ पर कंटिन्यूसली यूना से माफी मांगने लग जाता है इस गलती को लेकर एंड कहता है कि मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हूँ, लेकिन यूना यहाँ पर तुरंत उसे मना कर देती है। गो ना वाली बात को सुनकर हैरान हो जाता है कि आखिर कोई लड़की इस बात को लेकर मना क्यों कर सकती है। यूना कहते कि देखो, गलती हम दोनों की है, कंसर्न हम दोनों का था, तो फिर मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अपने आप पर ब्लेम डालना चाहिए। और वो अपना कपड़ा लेकर वहां से जाने लग जाती है, पर यहाँ पर मिस्टर गो उसे रोकते और उसके जेट के ब्रेसलेट के बारे में उसे पूछने लग जाते, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये ब्रेसलेट यहाँ पर उसके घर को बिलोंग करता है। वहीं दूसरे यहाँ पर उसे लग जाता है कि कहीं यूना ही तो मेरी रियल वाइफ तो नहीं है। इतने में यहाँ पर यूना भी मन में सोच रही होती कि अगर मैंने मिस्टर कू को बताया कि मेरे हस्बैंड की मॉम ने दिया, तो हो सकता है कि आगे जाकर मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो पाए, क्योंकि मैं ऐसे भी यहाँ पर डाइवोर्स तो बहुत जल्दी देने वाली हूँ। इसलिए यहाँ पर वो उसे झूठ झूठ बोलती है कि ये चीज़ तो यहाँ पर उसे रोज शायद से मिल गई थी, इसलिए उसने बस यहाँ पर शौक के लिए ले ली और इतना कहकर वहां से वो भाग जाती है। वही दूसरे में यहाँ पर देखते हैं मिस्टर कू को, जहाँ से वो जा रहा होता है एंड इतने में यहाँ पर हान उसके पास दौड़ते हुए आ जाता है, जो उसे बता रहा होता है कि एक्चुअल में यहाँ पर वो स्टाफ प्रॉब्लम में पड़ चुकी है। एंड साथ ही साथ हम यहाँ पर देखते हैं आंटी को, जिससे पता चल जाता है कि उसी डॉक्टर इन लोगों को कोई तो बुली कर रहा है और वो कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर सू ही होती है। एंड हमें यहाँ पर यूना का दिखाया जाता है, जहाँ पर यूना बस जस्ट में हुई थी, लेकिन साथ साथ वहाँ पर सू भी मौजूद थी और सू यहाँ पर अपनी चमचे को भी बुला लेती है, जहाँ पर वो लोग यूना को हाथों से पकड़ लेती है। और तो यहाँ पर सू को इस बात का बहुत गुस्सा था कि यहाँ पर उसकी वजह से गु उसे मिल नहीं रहा था,
तो फिर यहाँ पर यूना उससे कहने लग जाती है कि तुम जाकर उससे पर्सनल मीटिंग कर सकती हो, इसमें तुम मुझे क्यों ये सारी सजा दे रही हो। पर यहाँ पर यूना को वो बोलने का कुछ मौका देती भी नहीं है एंड वो लोग यहाँ पे बेसिन के अंदर पानी भरकर उसका सर उसमें डुबाने लग जाते। बस इतना ही नहीं, वो पागल सू यहाँ पर यूना का वीडियो भी लेना शुरू कर देती है, ये कहते हुए कि देखना एक बार ये वीडियो बाहर चली जाएगी, उसके बाद सभी लोग तुम्हें इसी तरीके से बुली करेंगे और तुम्हारे मजे लेंगे। लेकिन सही टाइम पर यहाँ पर मिस्टर गू आ जाते हैं यूना की जान बचाने के लिए, जहाँ पर सू उसे देखकर हैरान हो जाती है। यहाँ पर वो उसे कहने लग जाता है कि तुम कौन होती हो मुझे सब पूछने वाली, और तुम यहाँ पर ये सब कुछ क्या कर रही हो। तुम्हें लगता है कि ये सब कुछ कर कर यहाँ पर तुम मुझे इम्प्रेस कर पाओगी। नहीं, तुमने यहाँ पर अपनी इज्जत मेरे सामने और भी ज्यादा छोटी कर दी है। ये सब कुछ सुनने के बाद वो कहने लग जाती है कि ऑफ कोर्स मुझे ये सब करना पड़ा, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है एक मामूली सी वर्कर यहाँ पर तुम्हारे क्लोज कैसे हो सकती है। जहाँ पर गो से कह रहा होता है कि तुम अपना दिमाग कहीं और लगाना बंद करो, ये मेरी पर्सनल लाइफ में मैं जो कुछ भी करूँ इससे तुम्हारा क्या ही लेना देना है। सू से कहने लग जाती वो इसलिए क्योंकि बचपन से हम यहाँ पर साथ रहे हैं, तो फिर यहाँ पर एक्सपेक्टेड तो यही था कि हम यहाँ पर फ्यूचर में आगे जाकर एक साथ शादी करेंगे। आखिर इस लड़की में ऐसा क्या रखा हुआ है। मिस्टर गु क्लियरली कह देता है कि जस्ट बिकॉज बचपन से हम एक साथ रहे इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद करता आया हूँ। हम बस एक नॉर्मल से फ्रेंड्स थे जो साथ यहाँ पर खेला करते थे, लेकिन तुम जैसी लड़की को मैंने कभी दूसरी नजर से देखा नहीं, और अच्छा हुआ नहीं देखा, क्योंकि तुम सचमुच बहुत क्रूअल पर्सन हो। जिसके बाद में यहाँ पर वो हान को सू को वहां से ले जाने के लिए कहता है। सू मना कर देती है और हान कहता है कि मेक श्योर करना कि नेक्स्ट टाइम से यहाँ पर वापस एंटर ना हो पाए। जिसके बाद यहाँ पर हान उसे लेकर वहां से चला जाता है। वहीं दूसरे यहाँ पर मिस्टर गो उससे माफी मांग रहा होता है, ये कहते हुए कि सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। वो यहाँ पर उसे माफी मांगने से मना करने के लिए कह देती है। इतने में हम यहाँ पर आंटी को देखते हैं जो कि अपने असिस्टेंट के साथ पहुंच जाती है, एंड यहाँ पर वो उन दोनों को एक साथ देखकर बड़ी खुश हो रही थी कि देखा मेरा बेटा तो कम्प्लीटली बदल गया है मेरी डॉटर इन लॉ के आने के बाद, और ये सब कुछ मेरी डॉटर इन लॉ की वजह से ही हो रहा है कि वो कितना ज्यादा और मैनली बन गया है। इतने में यहाँ पर आंटी जो होती है अपने बेटे मिस्टर गु को कॉल कर लेती है और बड़े अक्कड़ में कहने लग जाते कि क्या तुम यहाँ पर अपनी वाइफ का ध्यान भी नहीं रख सकते। वो कहते हैं कि वाइफ, लेकिन मैं यहाँ पर आने के बाद तो उसे एक बार भी मिला नहीं हूँ। आंटी मनी मन हंस रही होती है कि बिल्कुल अपने डैड पर गया, कभी एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता कि वो यहाँ पर लड़की के जाल में फंस चुका है। तो वो उसे क्लियरली कह देते कि बहाना कुछ चलेगा नहीं, अपनी वाइफ को अच्छे से ट्रीट करो वरना मैं तुम्हारी ट्रीटमेंट करा दूंगी। और इतना कहकर यहाँ पर वो कॉल को कट कर देती है, जहाँ पर को तो कम्प्लीटली कंफ्यूज हो जाता है। वही दूसरा यहाँ पर हमारी यूना होती है जो कि मिस्टर को थैंक यू बोल रही थी, और यूना के मुझसे थैंक यू सुनते यहाँ पर वो ब्लश करने लग जाता है। जिसके बाद में यहाँ पर मिस्टर को अपने कैबिन में होता है, तो फिर यहाँ पर यूना अपने घर पर, एंड इतने में यहाँ पर उसे उसके हस्बैंड यानी कि गु का कॉल आने लग जाता है, जहाँ पर गु उसे बता रहा था कि देखो ये बात यहाँ पर मेरे कलीग की है जो कि मेरी असिस्टेंट है, तो रिसेंटली यहाँ पर उसे बुली किया गया था मेरी वजह से, लेकिन मैंने यहाँ पर उसकी जान तो बचाई, लेकिन मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है, तो आखिर मैं ऐसा क्या करूँ उसका मूड लिफ्ट अप करने के लिए। यूना कहने लग जाते कि आखिर पहले तो मुझे उसके बारे में बताओ, तो मैं बता सकती हूँ कि लड़कियों को क्या पसंद होता है, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां होती है जिन्हें डिजाइनर बैग्स, पैसे, हील्स पसंद है, लेकिन कुछ लड़कियों को खाली एक फ्लावर दे दो तो वो बड़ी खुश हो जाती है। तब यहाँ पर वो उसे बताता है कि एक्चुअल में उसकी शादी हो चुकी है, तो मैं यहाँ पर उसे ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ। ये बात सुनकर तो यहाँ पर वो पानी के ऊपर जोगी करने लग जाती है, एंड यहाँ पर मनी मन सोच रही होती है कि अब क्या ये शादीशुदा लड़की के पीछे पड़ चुका है। तो वो उसे कहते कि देखो तुम एक काम करो, सिंपली यहाँ पर उसे लेकर शॉपिंग के लिए चले जाओ, वहां पर तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि आखिर उसे क्या क्या पसंद आ रहा है, लेकिन तुम्हें उसे अच्छे से ऑब्जर्व करना होगा। वही दूसरे यहाँ पर वो अपनी बात बता रही होती है कि यहाँ पर यस्टरडे नाइट वो शेन विला में थी, जहाँ पर उसे एक मैन के साथ नाइट स्पेंड कर लिया था। ये बात सुनते ही यहाँ पर वो हैरान हो जाता है इस बात को लेकर कि कोइंसिडेंटली वो भी सेम ही विला में था, और वो भी उस रात की सच्चाई उसे बता देता है, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे से अग्री करने लग जाते हैं। लेकिन अभी तक वो दोनों के दोनों एक दूसरे की आवाज नहीं पहचान पाते कि वही एक दूसरे के हस्बैंड एंड वाइफ और बॉस और असिस्टेंट है। इतने में कॉल कट हो जाता है, लिसा बड़े रिलीफ थी क्योंकि अब दोनों के बीच सारी की सारी चीजें कितनी ट्रुथफुल और लॉयल है, और ऐसे भी दोनों एक दूसरे के साथ डिवोर्स तो लेने ही वाले हैं। वही से यहाँ पर नेक्स्ट डे वो ऑफिस में आ जाती है, जहाँ पर मिस्टर गो यूना से कहते हैं कि ये सारे काम छोड़ो और ऑफिस के बाद मेरे साथ एक स्पेशल प्लेस पर चलना, जहाँ पर यूना उसे हाँ कह देती है, एंड यहाँ पर वो उसे लेकर बड़े प्यारे से स्टोर में आ जाता है। एंड इतने में यहाँ पर वो उसे पूछने लग जाती है, तब वो उसे बताता है कि देखो कल तुम्हें मेरी वजह से बुली किया गया था, मैं तुम्हें कितना भी सॉरी फील करूँ लेकिन फिर भी मैं एम्बैरेस फील करूंगा, तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हें एक छोटा सा गिफ्ट देना चाहता हूँ, जहाँ पर वो उसके लिए एक ड्रेस
ड्रेस को पिक कर लेता है एंड यहाँ पर वो कॉल अटेंड करने के लिए चला जाता है, जहाँ पर इतने में ही यूना ड्रेसेस को ध्यान से नोटिस करती है, स्पेशली लड़कियों की तरह उसकी प्राइस को। और प्राइस को देखकर वो शॉक हो जाती है और सोच रही थी कि अगर 3 साल भी मैं काम करूँ तो भी इस ड्रेस को नहीं खरीद पाऊंगी, और इतनी महंगी ड्रेस मैं किसी से एज अ गिफ्ट तो बिल्कुल नहीं ले सकती। तो वो उस ड्रेस को रख लेती है एंड इतने में हम यहाँ पर उसकी एक फ्रेंड ली को देखते हैं, जो कि इतने बड़े से शोरूम में यहाँ पर यूना को देखकर हैरान हो रही थी कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और न जाने कि वो यूना को देखकर डिस्गस्ट सा फेस बना रही थी, जैसे कि तुम जैसे लोग इतने महंगे शोरूम में कभी नहीं आ सकते हो। यूना यहाँ पर लीन से बोलने लग जाती कि आखिर तुम इतना रौबे की बात कर रही हो, अगर तुम बोल नहीं रही हो तो हम यहाँ पर सेम होम टाउन से बिलोंग करते हैं, तुम सेम स्कूल में गई हो, सेम कॉलेज में गई हो, तो आखिर किस बात की अकड़ दिखा रही हो। नीम बोलने लग जाते कि वो एक्चुअली वो क्या है ना, मैंने सुना है कि तुम्हारी शादी हो गई है। मैं तुम्हारी जगह होती तो किसी पुअर पर्सन से शादी कभी भी नहीं करती। मुझे देखो, मेरा हस्बैंड यहाँ पर एविएशन का मैनेजर है और तो यहाँ पर उसकी सैलरी कितनी ज्यादा है, तुम उससे मिलोगी भी तो भी उसके हाथ मिलाने लायक नहीं रहोगी। इतने में यहाँ पर मिस्टर गो आ जाते, जो कि यहाँ पर ली को देखकर बोलने लग जाते कि क्या आप यहाँ पर ऐसे स्टाफ वर्क करती हो, क्योंकि आपके कपड़ों को तो देख के लगता है कि शायद से क्लीनिंग का वर्क करती रहोगी, लेकिन शक्ल से तो लगता नहीं है कि कोई ऐसे स्टाफ को क्लीनिंग के लिए भी वर्क के लिए रखेगा। ये बात सुनते यहाँ पर ली को गुस्सा आता है और वो वहां से चली जाती है। ये कहते हैं कि तुम्हें बाद में देख लूंगी। वही दूसरे यहाँ पर वो मिस्टर कू को वापस से थैंक यू बोलने लग जाती है। वो कहता है कि इसमें तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, मैं तो बस यहाँ पर उस लड़की को फैक्ट्स बताए। इतने में यहाँ पर वो स्टाफ आकर उसे उसके सारे कपड़े देने लग जाती है, जो कि स्पेशली गू ने यहाँ पर योना के लिए सिलेक्ट किए थे, और वो लोग वहां से जाने लग जाते। बट जब यहाँ से वो लोग जा रहे थे तब यहाँ पर हम ली को देखते हैं, और एक लेडी यहाँ पर ली को बहुत थप्पड़ मारे जा रही थी। ये कहते हैं कि तुमने अपने आप को समझ क्या रखा है, ये कपड़े, ये बैग, ये मेकअप, ये सभी के सभी चीजें यहाँ पर मेरे हस्बैंड के हैं, और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे ही हस्बैंड की जाल में फंसाकर एक मिस्ट्रेस बनने की। और ये सारा का सारा ड्रामा देखकर यहाँ पर ये ना और तो और मिस्टर गु हंसने ही लग जाते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ से वो लोग कार में बैठकर जाने लग जाते हैं, जहाँ पर हमारे मिस्टर गु की सबसे लग्जरियस स्पोर्ट्स कार चालू हो ही नहीं रही थी। एलिसा को यहाँ पर एक आइडिया आ जाता है, जहाँ पर वो जाकर रेंटल इलेक्ट्रिकल स्कूटर पे बैठ जाती है। मिस्टर गु कहते हैं कि पक्का हम ऐसे जाने वाले हैं? वो कहते हैं कि हाँ, ये देखो कितना ज्यादा ओपन अप है, यहाँ पर तुम आराम से नेचुरल एयर को फील कर जा सकते हो। और जैसे यहाँ पर वो बैठता है, वो बड़ी स्पीड में यहाँ पर स्कूटी चलाना शुरू कर देती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें ड्रॉप करती हूँ आज, एंड यहाँ पर वो उसे उसकी विला तक ड्रॉप कर देती है। वही दूसरा यहाँ पर वो उसे घर के अंदर आने के लिए कह रहा होता है। ये कहते हैं कि एटलीस्ट तुम मेरी मॉम से तो मिलकर जाओ, उन्हें तुमसे मिलकर बड़ा अच्छा लगेगा। यहाँ पर यू ना मनी मन सोच रही थी कि मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि मैं यहाँ पर पहले भी आकर जा चुकी हूँ। इतने में यहाँ पर हम आंटी और असिस्टेंट को देखते, जहाँ पर बेचारी आंटी अभी भी तरस रही थी अपनी डॉटर इन लॉ को देखने के लिए। इतने में जैसे वो बाहर आती है, वो यहाँ पर उस पर चिल्लाने लग जाती है, कहते हुए कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या तुम्हारी वाइफ को खा जाऊंगी, या फिर मैं उसके साथ शादी कर लूंगी, जो तुम हमेशा मुझे उससे इतना दूर रखते हो। यहाँ पर तो वो कंफ्यूज हो जाता है, कहते हैं कि आप कौन सी वाइफ की बात कर रही हो। तो वो कहते हैं कि वही जो तुम्हें अभी ड्रॉप करने आई थी। आंटी यहाँ पर जो बोलती ही थी वो चीज को सुनकर यहाँ पर खुद तो कम्प्लीटली कंफ्यूज हो जाता है, और कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। वो बोलते कि मुझे कुछ नहीं पता, मैंने तुम्हें यहाँ पर एड्रेस सेंड कर लिया जहाँ पर मेरी बहू रेंटल घर में रह रही है, लेकिन अब और नहीं, जाओ जाकर उसे लेकर आ जाओ, वरना तब तक तुम खुद इस घर में कदम नहीं रखोगे। एंड यहाँ पर वो दरवाजे को बंद ही कर देती है, जहाँ पर वो तुरंत यहाँ पर हान को बुला लेता है, और हान तो यहाँ पर एरोप्लेन से भी ज्यादा स्पीड में आ जाता है। एंड कहते हैं कि अब क्या हुआ। वो बोला कि देखो, मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंट्यूजन हो रहा है कि यहाँ पर यू नहीं, मेरी वाइफ है जिससे मैंने यहाँ पर 3 साल पहले शादी की थी। ये बात सुनकर हान का बिलीव नहीं होता। वो कहता है कोई बात नहीं, हमें फटाक से यहाँ पे पता चल जाने वाला है। इतने में हम यहाँ पर देखते हैं यूना को, जो कि आराम से बैठकर यहाँ पर रामेन खा रही होती है, कि इतने में यहाँ पर उसकी फ्रेंड रोते हुए उसके घर पर आ जाती है, बताते हुए कि किस तरीके से यहाँ पर उसके बॉयफ्रेंड ने उस पर चीट किया हुआ है। यहाँ पर यूना उसकी सारी की सारी बातें सुनकर बहुत ज्यादा सैड हो जाती है, और अपने दुख भी सुनाने लग जाती है, ताकि यहाँ पर उसे उसका दुख थोड़ा कम लगने लग जाए। और वो उसे कंसोल करते हुए उसे बता रही होती है कि यहाँ पर वो खुद डिवोर्स लेने वाली है। इस बात को सुनकर उसकी फ्रेंड हैरान हो जाती है, एंड कहती है कि डिवोर्स, और तुम अचानक से क्यों, ऐसे भी तुम्हारा तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज था ना, और आखिर प्रॉब्लम क्या है तुम दोनों के बीच में। तब वो बताती है कि देखो, टाइम आ चुका है, कब तक हम यहाँ पर इस फेक मैरिज में रहेंगे, और ऐसे भी यहाँ पर उस पर्सन ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, तो मैं उससे कुछ ज्यादा मांगना भी नहीं चाहती हूँ एलिमनी में। मैं बस चुपचाप यहाँ पर उसे डिवोर्स देकर उसे उसके पैसे लौटाना चाहती हूँ।
वही दूसरा यहाँ पर उसे कुछ बियर के कैंस लेने थे, तो फिर वो उन कैंस को लेने के चली जाती है एंड जैसे ही वो जा रही होती है वैसे यहाँ पर मिस्टर गो दूसरे वाली लिफ्ट से ऊपर की ओर आ रहे होते। यूना तो चली जाती लेकिन गो यहाँ पर उसके घर तक चला जाता है एंड यहाँ पर दरवाजा ओपन करती है मिया, जहाँ पर मिया उसे देखकर पहचान नहीं पाती एंड साथ साथ यहाँ पर गो को भी अपनी वाइफ का फेस बिल्कुल याद नहीं था, क्योंकि सर्टिफिकेट लेने के तुरंत बाद वो वहां से चला गया था और सर्टिफिकेट भी उसकी मॉम के पास था ना कि उसके पास में। तो फिर यहाँ पे वो अपनी वाइफ के नंबर पर कॉल लगा लेता है, जहाँ पर मिया उस कॉल को देखने जाती है और वो फोन असल में यहाँ पर यूना का होता है। वो समझ जाते कि लगता है इन दोनों की शक्लें याद है ही नहीं, जिसके बाद वो कॉल को पिक करते हुए ऐसा प्रिटेंड करती है कि उसी की शादी उसके साथ हुई है और आवाज सुनकर बेवकूफ अभी भी नहीं समझ पाता है कि वो सेम लड़की नहीं है, जहाँ पर वो उससे खाली यही पूछता है कि आखिर तुम मेरी वाइफ हो। एंड यहाँ पर वो उसे बताने लग जाता है कि मॉम हमें घर पर वापस बुला रही है, तो फिर तुम्हें अपना लगेज पैक करना होगा। वो कह देती कि फिलहाल तो मेरे पास यहाँ पर कुछ सामान नहीं है, वो क्या है ना मैं रेंटल घर में जो रहती हूँ तो मैं ऐसे भी यहाँ से चल सकती हूँ। जिसके बाद वो तुरंत ही वहां से उसे लेकर भाग जाती है ताकि यहाँ पर यूना ना आ सके और उसे उस चीज के बारे में बिल्कुल ना पता चल सके। दूसरा यहाँ पर यूना घर पर आती है तो फिर यहाँ पर वो मिया को ढूंढ रही थी लेकिन मिया तो उसे आसपास नजर नहीं आती, तो वो कंफ्यूज हो जाती कि आखिर बिना बताए लड़की जा कहाँ जाती है। वही दूसरा यहाँ पर वो लोग अपने विला में पहुंच जाते, जहाँ पर ढेर सारे स्टाफ यहाँ पर मिया को ग्रीट कर रहे होते। मिया तो इतना सब कुछ अच्छी अच्छी चीजें देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही थी कि समय होते ही यहाँ पर उसे इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया एंड यहाँ पर बड़ी खुश हो जाती है कि अब से यहाँ पर वो एक प्रिंसेस की तरह इस विला के अंदर रहने वाली है। एंड यहाँ पर मिस्टर गोभी सभी स्टाफ्स को उसे उसका कमरा दिखाने के लिए कह देते हैं। वही दूसरी यहाँ पर रात हो जाती है, जहाँ पर वो धीरे धीरे से चली जाती है मिस्टर गो के कमरे में एंड जाकर यहाँ पर उसे हक करने लग जाती है, बट गो यहाँ पर चौकन्ना हो जाता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो कहते हैं कि अरे तुम ऐसे क्यों बिहेव करके जैसे तुम मुझे जानती नहीं हो, मैं तो तुम्हारी वाइफ हूँ ना। वो कहता है कि मुझे पता है हमारी शादी हुई है लेकिन वो एक कॉन्ट्रैक्ट और एक फेक मैरिज है, तुम मुझसे इतना चिपक क्यों रही हो। तो वो कहने लग जाते कि मुझे लगा कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, फिर शायद से मैं तुम्हारे बेडरूम में तो आ ही सकती हूँ, लेकिन लगता है तुम्हारे दिल में कोई और है। और इस बात को सुनते ही यहाँ पर मिस्टर गू को यूना की याद आने लग जाती है, वो भी स्पेशली उस नाइट की जहाँ पर उनके बीच में मेकआउट हुआ था। इतने में यहाँ पर वो उसे वहां से जाने के लिए कहता है और चिल्लाकर यहाँ पर स्टाफ को बुलाता है और क्लियरली कह देता है कि मेरे कमरे में दिन में या रात में कोई भी लड़का और स्पेशली ये लड़की गलती से भी नहीं घुसनी चाहिए, इस चीज का मेक श्योर करना। वही दूसरा यहाँ पर नेक्स्ट डे हो जाती है, जहाँ पर लीसम अपने ऑफिस में होती है एंड यहाँ पर वो स्टाफ आकर उसे ढेर सारे वर्क दे देती है, वो भी एक्स्ट्रा वर्क्स, जो कि लिसा अगर 2 दिन भी रुक जाए तो भी कंप्लीट नहीं होगा। बट वो उसे स्ट्रिक्टली कह देती है कि सारे के सारे फाइल्स नेक्स्ट मॉर्निंग तक कंप्लीट चाहिए। और वो धीमे से उसके कानों में बोलती है कि अब तो यहाँ पर तुम्हारा बॉस भी नहीं है, तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हारी साइड लेने के लिए तुम्हें पूरा का पूरा काम तो खत्म करना होगा। इतना कहकर वो चली जाती है, लेकिन यहाँ पर यूना बस थैंकफुल होती है कि एटलीस्ट उसके पास एक डिसेंट जॉब, डिसेंट बॉस और अच्छे लोग तो है। जिसके बाद वो काम करती रहती है एंड काम करते करते यहाँ पर आधी रात के 2 बज जाते। तब यहाँ पर उसे इतनी नींद आई थी कि वो यहाँ पर नीचे गिरने वाली थी कि तुरंत ही यहाँ पर मिस्टर गू आकर उसे संभाल लेते एंड कहते कि तुम इतनी रात को यहाँ पर वर्क क्यों कर रही हो। तब यहाँ पर यूना से बता रही होती कि आखिर डॉक्यूमेंट्स इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नेक्स्ट मॉर्निंग तक उसे सब कुछ खत्म करना ही होगा। बट गो उसकी बातों को बिल्कुल नहीं सुनता, उसका हाथ पकड़ते हुए उसे वहां से ले जाने लग जाता है। और जब वो दोनों जा रहे थे तब यहाँ पर चलाक सू होती है, जो कि सेम कमरे में ही रोज नजर आती है एंड यहाँ पर वो उन दोनों की फोटोज निकाल कर बोलने लग जाते कि मिस्टर गो अब ये फोटोज मैं यहाँ पर आपकी वाइफ को भेजूंगी, मैं भी देखना चाहती हूँ कि आपकी वाइफ आपके साथ कैसे डील करती है। फिर उसके बाद में यहाँ पर वो उसे कहने लग जाती है कि अब इतनी दूर साथ आ ही गए तो क्यों ना हम यहाँ पर एक साथ डिनर करें। वो कहते कि हाँ लेकिन यहाँ पर, वो कहते कि नहीं, एक स्पेशल जगह पर जो कि मेरा घर होने वाला है। एंड यहाँ पर वो उसे लेकर घर चली जाती है, जहाँ पर उसे इतना तो याद होता है कि ये घर पे वो ऑलरेडी आ चुका है, तो उसे लग रहा था कि शायद से यहाँ पर यूना बाद में शिफ्ट हुई होगी जब वो उसकी वाइफ को यहाँ से लेकर चला गया होगा। यूना से कहती कि तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए स्पेशली मेरे रामेन बना कर आती हूँ, जहाँ पर वो उसके लिए वो बना कर लाती है। एंड जैसे वो खाने लग जाता है वो उस चीज़ की ढेर सारी तारीफ करता है कि इससे ज़्यादा बेस्ट रामेन मैंने कहीं पर भी नहीं खाया है। एंड यहाँ पर वो यूना को उसकी लाइफ के बारे में पूछने लग जाता है। तब यहाँ पर यूना से बता रही होती है कि वो गांव में पली बड़ी है, जहाँ पर उसने कुकिंग की और स्पेशली ट्रेडिशनल कुकिंग की ढेर सारी चीज़ें सीखी हुई है, लेकिन अच्छी अपब्रिंगिंग ना होने की वजह से यहाँ पर उसे ढेर सारे छोटे मोटे जॉब करने पड़े और वो एक एक कर कर अपने पार्ट टाइम जॉब्स बताने लग जाती है, जिसे सुनकर
तो खुद मिस्टर गो यहाँ पर हैरान हो जाते हैं एंड कहते कि इतने सारे काम तुम एक साथ कैसे संभाल लेती थी। वो कहते कि देखो, जब यहाँ पर किसी इंसान बहुत ज्यादा स्ट्रगलफुल होता है और उसकी मजबूरी होती है, तब उसे इतने सारे काम तो जरूर करने ही पड़ते हैं। लेकिन मेरी फैमिली मेंबर्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं, जहाँ पर उन्होंने मुझे हर टाइम सपोर्ट किया है और कभी भी यहाँ पर मुझ पर कोई मेंटल प्रेशर नहीं बनाया है। वही दोस्तों यहाँ पर वो उससे सामने से खुद उसके हस्बैंड और उसके रिलेशनशिप के बारे में पूछने लग जाता है। लीसा कहते कि हमारी शादी हुई तो है, लेकिन हम एक साथ नहीं रहते। वो अपनी लाइफ में बिजी है, मैं अपनी लाइफ में बिजी हूँ और हम दोनों को अपनी खुद की लाइफ अपनी तरीके से एंजॉय करने की पूरी फ्रीडम है। और ऐसे भी यहाँ वो मेरे दोस्त जैसा है, बल्कि दोस्त से ज्यादा बढ़कर हमारे बीच कुछ है भी नहीं। ये बात सुनने के बाद तो यहाँ पर मिस्टर को बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि एटलीस्ट यहाँ पर उसके पास कुछ चांस है उसके खुद के डिवोर्स के बाद में। वही दोस्त यहाँ पर वो उसके ब्रेसलेट को वापस से नोटिस करता है और उसे पता होता है कि ऐसा सेम ब्रेसलेट यहाँ पर उसकी मॉम पहना करती थी और उसे नकली और रियल की फर्क बड़े अच्छे से। दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं हमारी प्रिंसेस को, यानी कि मिया को, जो कि यहाँ पर जूरीज को देखकर बड़ी खुश हो रही थी कि अब तो यहाँ पर वो प्रिंसेस नहीं बल्कि क्वीन जो बनने वाली है। लेकिन इतने में यहाँ पर उसे एक अननोन नंबर से इमेजेस आ जाते हैं, जो कि ऑफ कोर्स यहाँ पर उसे सोने भेजे हुए होते हैं उसे प्रवोक करते हुए। तब यहाँ पर वो घबरा सी जाती है कि अगर इन दोनों ईद लोग इतना साथ रहने लग गए, तब तो पक्का इन दोनों को पता चल जाएगा कि दोनों आखिर साथ में क्यों है और वो ही दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है। एंड यहाँ पर वो घबराने लग जाती है। इतने में यहाँ पर वो आ जाता है तो वो ऊपर से इसकी बातों को सुन रही होती है, जहाँ पर मिस्टर गुम अपनी मॉम से उस ब्रेसलेट के बारे में बात कर रहा था। और उसकी मॉम बता रही होती है कि वो तो मैंने मेरी बहू को कब का दे दिया है, क्योंकि वो उसी की हकदार है। तो वो उससे पूछता है कि आखिर कब दिया, तो वो उसे बताती है कि मेरे जन्मदिन पर ही, जब वो वहां पर आई थी, तब डिनर करते टाइम मैंने उसे उस ब्रेसलेट को दिया हुआ था। तब यहाँ पर वो समझ जाती है कि अब उसे कुछ भी कर उस ब्रेसलेट को अपने पास लाना ही होगा, और अगर उसने उस ब्रेसलेट को नहीं लाया तो फिर यहाँ पर 110% गु को उसके पर शक होने वाला है कि वो यहाँ पर वो लड़की है ही नहीं जिसके साथ यहाँ पर उसकी शादी हुई थी। वही दोस्त यहाँ पर वो पहुंच जाती है अपनी बेस्टी, सो कॉल्ड बेस्टी के घर पे, जिसे वो बेस्टी मानती भी नहीं है। एंड यहाँ पर वो उसके लिए फ्रूट्स लेकर आई होती है। ये कहते हैं कि वो एक्चुअली मैं और मेरे बॉयफ्रेंड ने वापस से सुलझाव कर लिया है और हम बहुत अच्छे कंडीशन और टर्म्स पर है। जिसकी बात यहाँ पर यूना उसके लिए बहुत खुश होती है। इतने में यहाँ पर वो यूना से पूछती है कि वो ब्रेसलेट कहाँ गया जिसे तुम हमेशा पहना करती थी, वो मुझे बहुत पसंद है और मुझे उस चीज़ को ऑनलाइन ऑर्डर करना है, तो क्या तुम मुझे लिंक सेंड कर सकती हो। वो कहते कि नहीं, मुझे नहीं पता कि वो ऑनलाइन मिलता भी है या फिर नहीं, लेकिन ये मेरी मदर इन लॉ ने मुझे दिया है, जो कि बहुत एक्सपेंसिव है, इसलिए मैं उसे नहीं पहनना करती और उसे संभाल कर रखती हूँ। जैसे ही यहाँ पर यूना किसी काम से बाहर जाती है, वैसे वो फटाक से पूरे घर की छानबीन करना शुरू कर देती है। एंड फाइनली उसे वो जेड का ब्रेसलेट मिल ही जाता है, जो कि वो चुरा लेती है। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग ऑफिस में होते हैं, जहाँ पर बड़े बड़े ग्लासेस पहनकर यहाँ पर मियाँ पहुंच जाती है ताकि कोई भी उसे पहचान ना पाए। और ये ड्रामा अब ऐसा हो गया है जहाँ पर सचमुच अब ऐसा लगता है कि मॉम भी अपने बेटे को देखेगी तो पहचान नहीं पाएगी। जिसके बाद में यहाँ पर वो अपने आप को फ्लॉन्ट करने लग जाती है और यहाँ पर मिस्टर कू की नजर उसके ब्रेसलेट पर जाती है। तो वो समझ जाता है कि नहीं, शायद से वो खुद ओवर थिंक कर रहा हो एंड ये ब्रेसलेट उसकी मॉम ने यहाँ पर मियाँ को ही दिया हो। इतने में ही यहाँ पर उसे कुछ इंपॉर्टेंट काम आ जाता है, तो वो उसे ये कहकर ज़रूर जाता है कि नेक्स्ट टाइम से ऑफिस में ऐसा आना मत, क्योंकि मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होती है, ये कोई घर नहीं है। वो वहाँ से चला जाता है जहाँ पर मिया अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती है यूना से एज अ मिस्टर को की वाइफ। तब यहाँ पर उसकी नज़र भी उस जेड के ब्रेसलेट पर जाती है, जो कि सेम ब्रेसलेट यहाँ पर उसकी मदर इन लॉ ने दी थी। तो वो यहाँ पर बहुत ही डीप थॉट्स में चली जाती है, लेकिन इतने में यहाँ पर वो नकचड़ी सीनियर मैनेजर होती है, जो कि बीच में आकर यहाँ पर यूना को साइड कर देती है और अपनी वाहवाही करने के लिए यहाँ पर मिया के पास चली जाती है ताकि उसका प्रमोशन बहुत जल्दी हो जाए। इतने में यहाँ पर जैसे यूना घर जाती है, वैसे ही फटाक से यहाँ पर वो अपने ब्रेसलेट को ढूंढना शुरू कर देती है, क्योंकि उसके इंट्यूशंस कह रहे थे कि सच में जो ब्रेसलेट उसी का है और उसे ब्रेसलेट कहीं पर नहीं मिलता। तो फिर यहाँ पर उसका शक पड़ जाता है मिया के ऊपर, जहाँ पर मिया को कॉल करती है एंड मिया तो यहाँ पर महारानियों की तरह रह रही थी, जहाँ पर वो तो उल्टा यूना को ही डांटने लग जाती है कि तुम्हें क्या मैं यहाँ पर चोर दिखती हूँ। वो कहते कि मैंने ऐसा नहीं कहा, तुम्हें वो ब्रेसलेट पसंद थी तो अगर पसंद थी तो मुझसे पूछ कर ले जाती, लेकिन वो ब्रेसलेट मेरे लिए बहुत प्रीशियस है। मिया क्लियरली कह देती कि देखो, वो ब्रेसलेट मैंने लिया है नहीं और ऐसे भी चीप ब्रेसलेट इसको मैं पहनती हूँ नहीं, अगर इतना ही है तो जाकर दूसरा ले लो या फिर अपनी मदर इन लॉ से दूसरा ब्रेसलेट मांग लो। और गुस्से में यहाँ पर कॉल को कट कर देती है। वही दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं मिया को और तो और यहाँ पर मिस्सू को, जो कि यहाँ पर साथ में प्लानिंग कर रहे होते कि किस तरीके से यहाँ पर वो लोग बड़े इजीली अपने रास्ते से यूना को हटा सकते हैं, वो भी अपने खुद के बेनिफिट्स के लिए। फिर इसके बाद में टाइम आ जाता है उनके प्रेजेंटेशन का, जहाँ पर सू जानबूझ के सारे प्रेजेंटेशन के फाइल्स को हटा देती है एंड यहाँ पर यूना उसे बड़ा करारा थप्पड़ मारती है
ये कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे जैसी डम हूँ, जहाँ पर सिर्फ मैंने स्क्रिप्ट पढ़कर मैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे सकती हूँ। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिसके बाद वो यहाँ पर स्टेज पर जाकर सभी को अपने प्रेजेंटेशन के बारे में एक्सप्लेन करना शुरू कर देती है। वही दूसरा यहाँ पर वो लोग वाइन पी रहे होते तब यहाँ पर यूना को ठीक नहीं लग रहा था। वही दूसरा यहाँ पर यूना अपने इस पार्टी में यहाँ पर अपनी फ्रेंड किम को मिलती है, जहाँ पर उसे लग रहा होता है कि शायद से किम ही उसका हस्बैंड होगा। इतने में यहाँ पर किम यूना को लेकर यहाँ पर हॉस्पिटल चला जाता है, जहाँ पर यूना को पता चलता है कि शायद से वो प्रेग्नेंट है। एंड तब तक यहाँ पर रिपोर्ट्स भी आ जाती हैं, जहाँ पर सचमुच वो प्रेग्नेंट होती है। इतने में यहाँ पर वो टेंशन में आ जाती है, क्योंकि उसे पता होता है कि वो यहाँ पर मिस्टर गो के बच्चे के साथ प्रेग्नेंट है। दूसरा हम यहाँ पर मिया को देखते हैं, जो कि चुपके से उनकी बातों को सुन रही होती है। एंड किम यहाँ पर उनसे कह रहा था कि देखो, मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। ऐसे भी हम दोनों कितने टाइम से एक साथ रहे थे पहले, बस कुछ साल के लिए दूर क्या हो गए, हम वापस एक साथ आ सकते, लेकिन एज अ गुड रिलेशनशिप। बट यूना यहाँ पर उसे कम्प्लीटली ना बोल देती है। फिर उसके बाद में हम यहाँ पर यूना को देखते हैं, जहाँ पर वो चली जाती है मिस्टर गो से मिलने के लिए। एंड यहाँ पर वो क्लियरली उसे कन्फ्रंट कर लेती है कि अब से यहाँ पर से वो रिजाइन कर रही है, और ऐसे यहाँ पर उसके और उसके बॉस के साथ ऐसा कोई इंटरनल अफेयर नहीं करना है। इस बात को सुनने के बाद वो कहने लग जाता है कि देखो, मैं ऐसे भी अपनी वाइफ को डिवोर्स देने वाला हूँ। यूना क्लियरली कह देती कि मैं कोई पागल लड़की नहीं हूँ, जो कि यहाँ पर किसी की बसी बसाई जिंदगी को खराब करूंगी। और इस चक्कर में दोनों का झगड़ा हो जाता है, जहाँ पर यूना गुस्से में उसे छोड़कर वहीं पर चली जाती है। वही दोस्तों यहाँ पर ब्याह होती है, जो कि आराम से अपनी जिंदगी एंजॉय कर रही थी। लेकिन जब तक यहाँ पर मिस्टर गोनी आ जाते, एंड यहाँ पर वो उसके डिवोर्स पेपर्स को लेकर आए थे, जो देखकर यहाँ पर वो कम्प्लीटली हैरान हो जाती है। एंड यहाँ पर वो उसे मनाने की बड़ी कोशिश करती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मिस्टर गो पर कोई असर नहीं पड़ता। वो कहते कि देखो, चुपचाप डिवोर्स दे देगी तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। एलिमनी में जो कुछ चाहिए वो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। पर वो गुस्से में वहां से निकल जाती है। वही दूसरा यहाँ पर हम देखते हैं, मिया चली जाती है यहाँ पर यूना से मिलने के लिए। इतने में हम यहाँ पर देखते हैं कि आंटी यहाँ पर मिस्टर गू के घर पर वापस आ जाती है, यानी कि अपने बेटे के घर पर। एंड यहाँ पर वो दोनों में झगड़ा हो रहा होता है कि आखिर यहाँ पर यूना रह क्यों नहीं रही है। तब यहाँ पर गूगू को समझ नहीं आता, और यहाँ पर तब जाकर वो उस मैरिज सर्टिफिकेट को देखता है, जो कि वो बहुत पहले यहीं पर छोड़कर चला गया था। एंड जिससे उसे पता चल जाता है कि वो तो उसी की वाइफ है, यानी कि यूना। तो तुरंत ही वो सभी लोग चले जाते हैं यहाँ पर यूना को मिलने के लिए। दूसरा यहाँ पर मिया होती है, जो कि यहाँ पर बेड पर चाकू मारी थी, उस इंसान को यूना समझते हुए यूना पीछे से आ जाती है एंड कहने लग जाती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी खुद की फ्रेंड मुझे इस तरीके से बिट्रे करेगी। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो कि तुम यहाँ पर मुझे इस तरीके से ट्रीट कर रही हो। तब गुस्से में मिया उसे बताती है कि वो बिल्कुल नहीं चाहती कि वो यहाँ पर मिस्टर गू से जरा से भी क्लोज हो। यूना उसे कहने लग जाती है कि नहीं, मैंने यहाँ पर बहुत कोशिश की उससे दूर रहने की, उसे झगड़ा कर कर, लेकिन मैं समझ चुकी हूँ कि मैं एक बहुत अच्छी पर्सन हूँ, मैं उससे बहुत लव करती हूँ। तब उन दोनों का झगड़ा चल रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पर मिस्टर गू आ जाते हैं पुलिस ऑफिसर्स को लेकर, जहाँ पर मिया को तो वो लोग पकड़ के ले चले जाते हैं। एंड यहाँ पर यूना को एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ वो देता है अपनी मैरिज सर्टिफिकेट दिखाते हुए, और अब जाकर यहाँ पर उन दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है। आंटी तो यहाँ पर क्लियरली कह देती कि देखो, अब तो हमें यहाँ पर एक ग्रैंड वेडिंग को ऑर्गेनाइज करना ही होगा। जिसके बाद में यहाँ पर यूना और मिस्टर गू एक दूसरे को हक करने लग जाते हैं, और ड्रामा इसी के साथ बिना फाइनली किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के खत्म